हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आज एक नया, बिल्कुल नया सा टॉपिक लेकर पहली बार मैं अपनी चैनल पे आई हूँ। अभी तक मैंने इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और आपका टॉपिक जो है वो है कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस। ये वाला तो एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको हमें लगता है कि ये तो हमें आता ही है, बहुत ईजी है, कहीं भी कुछ भी लगाना होता है, कोई भी साइन लगाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी छोटी छोटी आपकी मिस्टेक्स जो होती हैं, अभी आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हैं तो इनके मार्क्स भी आपके कट डाउन किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना ज़रूरी है, कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क आप लगाते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक ग्रामर का है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है व्यूअर्स कि कैपिटल लेटर्स होते क्या हैं। देखिए, जो सबसे आप जो आपकी अल्फ़ाबेट होती है वो दो तरीके से होती है। मैं आपको दिखा दूँ, ए और ए। क्लियर? तो ये आपका कैपिटल ए है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो अभी आपको कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स, मतलब जितने भी आप कैपिटल में लिखेंगे, बिग अगर मैं बोलूँ इजी वर्ड में बिग लेटर्स, तो वो कहाँ पे आपको बनाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कैपिटल लेटर्स के लिए कि जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी बिग। बिग कहूँ या कैपिटल कहूँ? चलिए कैपिटल बोल देती हूँ। सबसे पहला जो लेटर है हर सेंटेंस का, दैट शुड बी कैपिटल, वो कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ रिच मैन, देखिए एच, ही सबसे पहला लेटर है एच, आपको इसको बिग बनाना ही पड़ेगा, दैट इज़ अ रूल। वेयर डिड आई पुट माई बुक, कहाँ पर रख दी मैंने अपनी पुस्तक, तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर कौन सा है? डब्ल्यू, ये आपको कैपिटल करना ही होगा। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने माइंड में रखे, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। चलिए, इसके अलावा आप कैपिटल लेटर का कहाँ पे यूज़ करते हैं? जितने में प्रॉपर नाउन है, बीच में अगर सेंटेंस में आपको, देखिए पहला लेटर तो आपने बना दिया कैपिटल, अगर बीच में भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन कौन सा है आपको पता है, ये नेम्स हैं सभी नाउन्स के, अगर कोई नेम आ जाता है तो भी आपको उसका लेटर कैपिटल करना होगा। क्लियर? इसी तरीके से मंथ्स ऑफ ईयर्स हैं, डेज ऑफ वीक हैं, फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, इन सब के नेम्स का पहला लेटर आपको बिग करना होगा। मंडे का एम, अगस्त का ए, दिसंबर का डी। क्लियर? ये सब आपको कैपिटल बनाने होंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, अब आपको लैंग्वेज तो सारी पता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। इन जब भी आप इन लैंग्वेज के नेम लिखें तो उसका लेटर भी आपको बिग बनाना होगा। इसी तरीके से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका लेटर भी आप क्या करें? कैपिटल कर दें। इसी तरीके से आपके कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, नेशनलिटीज़ हैं, इन सब के नेम्स का लेटर भी आपको कैपिटल करना होगा। जैसे आप इंडिया लिखते हैं तो आपको आई को बिग रखना होगा। गॉट इट? चलिए, नेम्स ऑफ स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्ट्रीट्स हैं, पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, माउंटेन, ब्रिजेस, बुक्स, मूवी टाइटल्स, इन सब के नेम्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है? उसका लेटर बिग करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कहाँ कहाँ पे किसका लेटर बिग करना है। रिवर्स के नेम है, ओशन, सीज हैं, लेक्स हैं आपकी, और आपको पता ही होता है, जैसे आप रीड करेंगे आपको पता चलेगा रिवर, गंगा, यमुना लिखा हुआ है ना, तो आप फटाफट से उसका जो लेटर है वो बिग कर दें। इसी तरीके से टाइटल्स, इनिशियल्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स हैं। कई बार आप जो है कोई टाइटल लिख रहे हैं या कोई शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर अगर मैं पूरा लिखूं DOCTOR होता है, लेकिन डॉक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप DR करके लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको जब आप डॉक्टर लिख रहे हैं तो D आपको कैपिटल रखना होगा। क्लियर? इसके बाद आप कोई भी ग्रीटिंग्स हैं, क्लोजिंग्स हैं, जैसे डियर लिख रहे हैं, योर्स लिख रहे हैं, क्लोज करके कोई लेटर लिखते हैं, जैसे अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं डियर फ्रेंड, तो आपको D कैपिटल करना होगा। लास्ट में जब आप उसको एंड कर रहे हैं अपने लेटर को, योर्स ट्रूली लिखते हैं तो U आपको कैपिटल करना होगा, सॉरी Y आपको कैपिटल करना होगा। ठीक है? इसी तरीके से आप कोई कोटेशन लिखते हैं तो उसका पहला लेटर भी आपको बिग करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, जब आप प्रोनाउन आई यानी आप आई को जब भी लिखते हैं तो आपको आई को भी कैपिटल रखना होता है, और इंटरजेक्शन ओ हमेशा ये भी आपका कैपिटल ही आता है।
तो ये तो था आपका कि किस तरीके से आपको कैपिटल करना है लेटर्स को, कहाँ कहाँ पे कैपिटल बनाना है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। आपको कहाँ पे किस तरीके से फुल स्टॉप का यूज़ करना है। फुल स्टॉप का यूज़ आप कहाँ करेंगे आपको ये तो पता ही होगा। सबसे पहली बात तो आपको फुल स्टॉप का जो यूज़ करना है एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। जब भी आपका कोई सेंटेंस एंड होता है वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक फुल स्टॉप लगा देना है। क्लियर, इतना सा काम करेंगे। अगर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वर्ड्स की, जैसे आपने टेलीविज़न लिखा, प्राइम मिनिस्टर लिखा, अब टेलीविज़न को आप शॉर्ट करके लिखते हैं टीवी, बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को शॉर्ट करके क्या बोलते हैं, पीएम। तो यहाँ पे जब आपने टेलीविज़न का टी लिया है फुल स्टॉप लगाइए, विज़न का वी लिया है फुल स्टॉप लगाइए, प्राइम मिनिस्टर प्राइम का पी लिया है फुल स्टॉप लगा दीजिए, मिनिस्टर का एम फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं, तो आपको वहाँ पर फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से आप कुछ भी इनिशियल्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जो इनिशियल्स होते हैं वहाँ पर भी लगा दें। जैसे मिस्टर है MISTER, आप उसको शॉर्ट करके उसका इनिशियल मिस्टर लिख रहे हैं MR, तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पूरा प्रोफेसर लिखने की जगह आप PROF लिख रहे हैं सिर्फ उसको शॉर्ट फॉर्म में, तभी भी आपको फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट जो है आपका टॉपिक इतना नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क के ऊपर। क्वेश्चन मार्क बहुत ईजी, आपको पता है, व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग टू समवन, जब भी आप किस पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा तब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये आपने लगाना है इंटरजेक्शंस के बाद तो लगाना ही है। जो भी आपके इंटरजेक्शंस है, जैसे ओ है, आहा, अलाज, वाओ, इस तरीके से होते हैं, इनके लास्ट में तो आपको लगाना ही होता है। इसके अलावा जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो हैं आपके जहाँ पर आपको सरप्राइज है, एंगर है, हैप्पीनेस है, सॉरो है, पेन है, उस सेंटेंसेस में जब आपको आप ये वाली फीलिंग्स दिखा रहे हैं तो भी इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ये वाला मार्क लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब चलते हैं कॉमा के ऊपर। कॉमा जो आपका है, कॉमा आपको लगाना पड़ेगा एक शॉर्ट पॉज के लिए। देखिए, जब फुल स्टॉप आप लगाते हैं ना तो वहाँ पे लॉन्ग पॉज होता है, आप अपनी बात कह के रुक गए, ठीक है, वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। कॉमा आप तब लगाएंगे जब आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, कुछ देर के लिए आप रुक रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ आइटम्स को, कुछ आपकी लिस्ट के आइटम्स उनको अलग करें, जैसे मुझे क्या क्या पसंद है, पियर, ग्रेप्स, एप्पल, पपाया, कुकीज़, तो ये सारी लिस्ट होगी, इनके बीच में आप कॉमा लगाइए। क्लियर। इसी तरीके से आपको जो है सेपरेट करना है मंथ को फ्रॉम द ईयर से। जैसे आपको जब आप डेट लिखते हैं, जैसे ये देखिए जुलाई 7 है 2020, तो 7 के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो डेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपको स्टेट को कंट्री से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो बीच में आप कॉमा लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे यस नो लगाते हैं आप सेंटेंसेस में, वहाँ पे भी आपको कॉमा जो है वो लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये वाला जो साइन होता है ऊपर, ये होता है एपोस्ट्रोफी का। ये वाला आप एपोस्ट्रोफी का जो साइन लगाते हैं ये पोजेशन या ऑनरशिप के लिए लगाते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ दिखा, हाँ ये मेरी है या उसकी है, इसलिए आप इस साइन का यूज़ करते हैं। जैसे अमित्स कैमरा, देखिए अमित अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया, एस लगाया, तो ये हो गया अमित्स कैमरा, यानी ये अमित का कैमरा है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही काम करना। और जो आपके प्लूरल्स होंगे, अगर आप प्लूरल कोई भी वर्ड यूज़ करें तो वहाँ पे आपको अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माय पेरेंट्स हाउस, ये मेरे पेरेंट्स के घर की पिक्चर है। अब देखिए पेरेंट्स ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी के बाद आपको एस लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। क्लियर। तो ये था आपका अपोस्ट्रोफी। और लास्ट जो आपका पंक्चुएशन मार्क आता है वो है आपका इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर, जिसे आप कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास जो आपके होंगे, ये आपको कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी स्पीकर ने बोला है, कोई कोटेशन है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, जब आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच वाला टॉपिक आगे करेंगे तब आपको वहाँ पता होगा, आपने पहले भी देखा होगा, दिस इज़ माई पियानो सेट सोनिया। सोनिया ने कहा कि ये मेरा पियानो है, तो देखिए दिस इज़ माई पियानो, ये जो कोटेशन है इसको इस इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया गया है। बस इसका यही रोल होता है कि आपको कोई भी
जो आपने कोटेशन दी है, कोई भी आपने बात बोली है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। तो ये थे इन्वर्टेड कॉमास, और जितने भी सारे पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको बताए कैपिटल लेटर्स, उनमें आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। लेकिन ये अच्छे से क्लियर तब होगे जब आप इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एजुकेटिंग हैंड को ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।